तो न्यूज 24 पर आप बिहार में शराबबंदी की पोल खोल देख रहे हैं। ऑपरेशन साइलेंट के जरिए लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। देश के सामने बिहार में शराबबंदी का वो सच सामने आ रहा है जिसे नीतीश सरकार या उनकी पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा है। ऑपरेशन साइलेंट में अब तक आपने सीवान में शराबबंदी का सच देखा, कलेक्टरेट के सामने डिलीवरी हो रही है। दरभंगा की चौंकाने वाली हकीकत देखी, ढाबा मैं खाने में तब्दील हो रखा है। पैग लीजिए, अद्धा लीजिए, पौवा लीजिए। छपरा की तस्वीर भी आपने देखी, भरी दोपहरी में शराब की डिलीवरी हो रही है खुले में। और कुछ ही देर में आप बिहार की राजधानी पटना का सच भी, कड़वी हकीकत भी जानने वाले हैं। वो हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस की कारस्तानी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि बिना पुलिस की मिलीभगत के बिहार में शराब का ये गोरख धंधा नहीं चल सकता। अब आपके सामने आने जा रहा है खाकी का कच्चा चिट्ठा भी। खाकी की हकीकत देखिए, पहले वो देखिए और फिर हम आपको ऑपरेशन साइलेंट के बाद नीतीश सरकार में किस कदर खलबली मची है वो भी दिखाएं। मई 2017 पटना में तब के एसएसपी मनु महाराज ने थानेदारों की एक मीटिंग बुलाई। बैठक में मनु महाराज ने पूछा कि शराबबंदी लागू होने के बाद जब्त की गई जो शराब माल खाने में रखी गई है, आखिर उसमें कमी क्यों आ रही है। इस पर थानेदार ने जो कुछ कहा उससे मनु महाराज सन्न रह गए। आप भी रह जाएंगे। मीटिंग में थानेदारों ने कहा कि चूहे शराब पी रहे हैं, इसलिए मालखानों में रखी करोड़ों की शराब गायब हो गई। थानेदारों का यह दिव्य ज्ञान और ऐलान सुनते ही मनु महाराज गुस्से में भर गए। मनु महाराज का यह गुस्सा उनके बयान और जुबान पर भी दिखा। चूहे शराब पी रहे हैं या शराब कम हो रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, हम लोग जांच उसका करवाएंगे। पर जो भी व्यक्ति, जो कानून है सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम पब्लिक हो या कोई भी हो। 1 अक्टूबर 2018 शराबी चूहे इस बार बिहार के ही कैमूर में पहुंच गए। यहां जब्त कर रखे गए 11,000 बोतल शराब के बारे में पुलिस ने अदालत को बताया कि जो शराब गायब है उसे चूहे पी गए। तो बिहार पुलिस की माने तो बिहार के चूहे शराबी हैं, वो जमकर शराब पी रहे हैं, वो जाम छलका रहे हैं और यही वजह है कि मालखानों में रखे शराब गायब हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये शराबी चूहे कौन हैं। ऑपरेशन साइलेंट में हमने इसी सच को जानने की कोशिश की और ऐसा सच सामने आया जो हैरान और सन्न कर देने वाला है। जिस राज्य में शराबबंदी हो, जो ट्राई स्टेट हो, वहां शराब का काला कारोबार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि खाकी का साथ ना हो, जब तक कि पुलिस का हाथ ना हो, जब तक कि शराब माफियाओं और कानून के रखवालों के बीच साठगांठ ना हो। बिहार में यही हो रहा है, इसलिए शराबबंदी में भी हर जगह जाम छलक रहा है। इसका सबसे ताजा तरीन सबूत 3 फरवरी को तब मिला जब एक ऑडियो वायरल हुआ। पता चला रहा है तो तुम लोग, तुमको भी पता है किसका है। सुनिए ना, हाँ, कुछ होगा ले दे के माइनस 5 लाख। हाँ, आप काम नहीं होगा उसमें? नहीं, आदमी है 2 गाड़ी है, माल है, सब ओके हो जाएगा। 3 फरवरी 2021, जगह पटना। 3 फरवरी को पटना में एक सफारी पकड़ी गई। सफारी की तलाशी के क्रम में उसके अंदर से शराब की बोतलें मिली, जिसके बाद शराब तस्कर ने कदमकुआं थाने के एक दलाल को फोन किया। दलाल का नाम है सूरज मिश्रा। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई वो आप सुनिए। पता चला रहा है तो तुम लोग, तुमको भी पता है किसका है। सुनिए ना, हाँ, कुछ होगा ले दे के माइनस 5 लाख। हाँ, आप काम नहीं होगा उसमें? नहीं, आदमी है 2 गाड़ी है, माल है, सब ओके हो जाएगा। तो कौन गाड़ी है भैया? सफारी। सफारी है तो कुछ ले दे के माइनस कर लेते उसमें। 5 बोल ही रहे हैं। 5 के साथ काची छोड़िएगा?
सब पूरा गाड़ी माल आदमी भी सब। तब उतना गाड़ी अभी वही है, गाड़ी वही है अभी। सुनिए ना, एक तक में होगा तो भैया करवा दीजिए ना भैया। तो ना चलो रहने दो, तुम छोड़ दो तुम। खाली सुनिए ना मेरा बात, सुनिए था ना। हम्म। खाली गाड़िया छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज रख लीजिए। ना मलवा रख लीजिए, खाली गाड़िया छोड़ दीजिए ना भैया। सिर्फ गाड़ी 2.5। आय सिर्फ गाड़ी 2.5। सिर्फ गाड़ी 2.5। और गाड़िया छोड़ दीजिए ना भैया, गाड़िया तो बदनामी हो। हम जैसे बोल दिए उतना पैरवी नहीं करो, जितना बोल दिए उतना बोल दिए। गाड़ी वही है अभी, सिर्फ वहीं से अपना लेके चल जाएगा। हमारा आदमी हट जाएगा, चुपचाप चल जाएगा लेके। अच्छा ठीक है तभी जल्दी में नहीं तो थाना गाड़ी आदमी कैसे देगा। बात करो। बात 5 लाख से शुरू हुई, फिर 2.5 लाख पर पहुंची। यहाँ डील डन नहीं हुई। सौदा अगले कॉल में 1.5 लाख पर फाइनल हुआ। पुलिस का दलाल सूरज मिश्रा 1.5 लाख में गाड़ी, शराब और पकड़े गए 2 तस्करों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भैया बोलिए। बोल रहा है ना कि आदमी नहीं छोड़ना है। नहीं गाड़िया खाली छोड़ दीजिए ना भैया। तो 1.5 पे डन करो, हटाओ बस। लास्ट पूरा बोल दिली, ना तो छोड़ दो। 1.5 पर। अरे नहीं है भैया, उसको गिन चुन के फिर अब उसी से बात कर रहे थे कि भैया कुछ है तो कुछ बढ़ जाए, हम बात कर लेते हैं भैया से। तो बोला नहीं है बाबू, रहता तो इतना बोलने देते। नया नया काम स्टार्ट किए थे, नया नहीं ना। अरे चीजें ले देखे अब बोकरो लगी चीज कर रहे हो। बताओ तू एक में पड़ा ला, इससे थोड़ी होता है। इतना ना होता है। गाड़ी भी तो उसको चाहिए। नया गाड़ी छोड़ दी थी, उसको बोलो आज जल्द। सुन, हाँ नया सफारी एकदम नया व्हाइट कलर का ना, पुराना होगा कि पूछो उससे करेगा कि नहीं करेगा। हाँ या ना जल्दी बोलो तो गाड़ी फिर खींच के टोचन करके यहाँ थाना ला जाएगा। लड़को चल जाएगा, उस पर केस हो जाएगा, मालो चल जाएगा। बोलो कुछ नहीं करना है, वो चुपचाप आएगा, हम माल देगा, चुपचाप अपना गाड़ी लेके निकल जाएगा। मलवा भी नहीं छोड़िएगा। हाँ मालवा उसी में रहेगा, मालवा थोड़ी निकालेंगे हम। जल्दी बात करो। माल सहित छोड़ दीजिएगा। अरे हाँ यार ना, देर करो, घर के लाना जरूरी ना भैया। ठीक है, बात पूछो। फोन पर 1.5 लाख वाली डील डन हो गई, लेकिन दलाल के पास रिश्वत की रकम नहीं पहुंची। पैसा नहीं पहुंचा तो शराब के साथ सफारी कार जब्त हो गई। इसके बाद ये ऑडियो वायरल हो गया। थानों को स्पष्ट निर्देश है कि जो थाना का काम है वो थाने वाले करेंगे। बाहरी कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई दलाल या इस तरह का आता है तो इसमें थाने वाले की लापरवाही है या उसकी कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो दलाल टाइप के व्यक्ति हों या कोई जो इस लोगों को ठग के किसी तरह चाहते हैं कि उनका काम थाने से निकलवा ले, तो वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई तो की ही जाएगी। अगर कोई थाना भी इस तरह की उसमें गतिविधि में संलिप्त है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जांच हुई, डीएसपी की रिपोर्ट आई। पता चला कि दलाल सूरज मिश्रा और थानेदार के बीच सांठगांठ थी और शराब माफियाओं के लिए पुलिस से इस तरह की सारी सेटिंग वही करवाता था। इसलिए 12 फरवरी को एक्शन हो गया। कदमकुआं के तत्कालीन थानेदार निशिकांत निशी को निलंबित कर दिया गया। एक दारोगा को सस्पेंशन लेटर थमा दिया गया और दलाल सूरज मिश्रा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस कार्रवाई के साथ फिर साबित हो गया कि शराबबंदी की हवा निकालने वाले खलनायक सिर्फ शराब माफिया ही नहीं है, खाकी भी है। उतनी ही गुनहगार, उतनी ही कसूरवार जितने नशे के सौदागर। बिहार के ये वही वर्दी वाले हैं जो गाहे बगाहे कैमरे के सामने सीना तान कर पब्लिक को मूर्ख मानकर कसम खाते हैं, न पिएंगे न पीने देंगे। नीतीश की पुलिस कितनी भी शपथ ले, लेकिन सच यही है कि उसकी शह और उसकी सांठगांठ पर शराबबंदी की अर्थी निकाली जा रही है। सिर्फ अर्थी ही नहीं बल्कि कंधा भी यही खाकी दे रही है। ये एक बार नहीं बल्कि कई बार साबित हो चुका है। पिछले साल यानी 2020 में बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स ने शराब तस्करी में शामिल 95 पुलिस वालों की पहचान की। सभी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली। आरोप साबित होने पर उन्हें सजा दी गई। शराब माफियाओं से दोस्ती रखने वाले 80 पुलिस वालों पर अलग अलग थानों में FIR दर्ज कराई गई। 107 पुलिस अधिकारी और जवान ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। अब जब खाकी ही खलनायकों में शामिल है तो शराबबंदी कैसे होगी, क्यों होगी? शराब बेचने वाले, पीने वाले, पिलाने वाले, परोसने वाले भला क्यों डरेंगे? पुलिस वालों को पैसा जा रहा है, पुलिस जेब में है। इसलिए बिहार में शराब माफिया और तस्कर मौज में है।
वो बेखौफ होकर वही ऐलान कर रहे हैं जो आरा में शराब बेचने वाली ये महिला कर रही है। डर नहीं लगा पुलिस से? दिमाग काला तू लोग खराब कर लोग। हाँ हो, पुलिस से डर नहीं लगा? तू फोटो खींचा ना, खींच के लेकर डाला ना, लेकर डाला तो तन देखा तनी पुलिस आवता तो कदम बिरा जाता दी ना। ड्राइवर कहाँ न ठीक हो पुलिस फांसी दी थोड़ा ना ले 24 दिन महीना 3 महीना बंद करी फिर छोड़ी फिर बेल करा के फिर बेल के बेचो। ये बेल पर छूटेगी और रेल कर बेचेगी, चाहे कप्तान आए, दारोगा आए या फिर कोई कांस्टेबल। खाकी से ना ये महिला डरती है, ना ही बिहार में गैर कानूनी तरीके से दारू का गोरख धंधा करने वाले धंधेबाज। अरे मोला सुन, दारू से पुलिस होता थाना होता दरोगा होता, जब नाम चढ़िए गल बा लिखाइए 20 को देते हैं। तो शराबबंदी एक बहाना है, बिहार का यही असली फसाना है। खाकी के आशीर्वाद से हर तरफ मैं और मैं खाना है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। और हमारे न्यूज़ 24 के इस खुलासे के चलते, ऑपरेशन साइलेंट के चलते एक बड़ा असर भी होता दिख रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं बिहार में, प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि विधान परिषद में न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट का वो मुद्दा उठाएंगे। तो अब विधान परिषद में भी इसकी आपको गूंज सुनेगी, सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, सुबह से न्यूज़ 24 यह दिखा रहा कि बिहार के हर जिले में, हर शहर में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज़ 24 को, जिन्होंने मुख्यमंत्री के उस भ्रम को आज एक बार फिर से तोड़ा है शराबबंदी को लेकर। हम लोग लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि शराबबंदी कानून बिहार में फेल हो चुका है और बड़े पैमाने पर इसकी स्मगलिंग बढ़ गई है और पूरे बिहार में ये अवेलेबल है। आखिर ये अवेलेबल कैसे हो रहा है? तो आपके चैनल ने तो आज इसको एक तरह से पोल खोल के रख दिया कि पूरे बिहार हर जगह जहाँ चाहिए वहाँ शराब अवेलेबल है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कर्मियों के सहयोग से अवेलेबल है। ये आ कैसे रहा है? तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी को ऐसे मामले में, जिस पर हाल फिलहाल तक परसों तक वो बोलते रहे हैं कि हम इसको हर हालत में लागू करके रहेंगे, तो जब लागू हुआ ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो आई ओपनर है। उसने बता दिया किस तरह से इसमें समाज की विभिन्न महिलाएं भी कई जगह इन्वॉल्व हैं शराब को पहुंचाने में, लाने में, इस पूरे काम में। सभी नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, हर ढाबा पर ये अवेलेबल है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसे सरकार नहीं तोड़ पाई। तो सरकार की मंशा हो सकता है रही होगी कि हम शराबबंदी लागू करें, लेकिन प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया तरीके से जो करना चाहिए था वो करने में सरकार विफल रही है और न्यूज़ 24 ने इसको बढ़िया से उजागर कर दिया है। क्या आप और आपकी पार्टी सदन के अंदर इस बात को रखेंगे? बिल्कुल, सदन इस बात को उठाया जाएगा। मैं तो आज ही इसको उठाने जा रहा हूँ सूचना के तहत कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है और एक तरह से एक्सपोज किया है पूरे अर्जमेंट के ऊपर, क्या हमने कानून के क्रियान्वयन के लिए कौन से कदम उठाए हैं। ये सरकार की विफलता है और जो कुछ भी मुख्यमंत्री जी इस मामले में कहते रहे हैं वो एक तरह से खोखला साबित हुआ है। खोखला साबित हुआ, यानी जो कुछ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू हो रहा है, वह खोखला है। साथ ही कांग्रेस यह भी कर रही है कि सदन के अंदर, यानी बिहार विधान परिषद के अंदर इस मामले को उठाएगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो इस खुलासे के चलते नीतीश कुमार सरकार विपक्ष के निशाने पर तो आ गई है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे शराब का काला कारोबार चल रहा है, लेकिन अधिकारी और सत्ताधारी नेता सोए हुए हैं। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि इस काले कारोबार को कुछ नेताओं और अधिकारियों की शह मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र है। सर, ये बताइए कि आज हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि बिहार के कैसे हर गांव, हर जिले में कैसे शराब जो है वह खुलेआम बिक रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज़ 24 को, जो ये टीवी चैनल ने सूबे बिहार में जो 38 जिले हैं, हर जिले में कैसे शराब बिक्री हो रहा है, कैसे खेप आ रहा है
और कौन कौन लोग खेप मंगाने वाले लोग हैं, सबका पर्दाफाश आपने करने का काम किया है। अब भी अगर सरकार कहती है कि सरकार नहीं, शराब नहीं बिक्री होता है, तो ये मुंह पर तमाचा है और बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है। इसलिए बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिससे न्यूज़ 24 ने दिखाया है सरेआम आपके पुलिस पदाधिकारी, आपके नेता, आपके और जो आला अफसर हैं, उनकी मिली भगत से बिहार के हर जिले में शराब का खेप पर खेप आ रहा है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि शराबबंदी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये सब बनावटी है और वोट लेने का ये सब तरीका है। मुख्यमंत्री जी हों चाहे एनडीए को कोई भी लोग है, कथनी करनी में सामंजस्य नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी, कब ये लोग छुरी मार देगा, कब मुंह में राम का नाम ले लेगा, ये कोई ठीक नहीं। आज राम के नाम पर राजनीति हो रही है। भगवान राम भी शर्मसार हो गए हैं, शर्म से। शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है बिहार में, पूरी तरह से फेल है। मैं तो ये कहूँगा कि हम मनेर विधानसभा से आते हैं। मनेर में जो दरोगा था अभी ट्रांसफर हुआ है, वो कम से कम 4-5 करोड़ रुपया मनेर से कमाया होगा, 5 करोड़ शराब से। वो पैसा जाता कहाँ है? और अब वो कहता है कि हमको ऊपर भी देना पड़ता है, आरसीपी टैक्स भी लगता है। अब कौन आरसीपी टैक्स लेता है हम नहीं जानते हैं। यानी शराबबंदी केवल नाम का है, एकदम नाम पर है, ऊपर से नीचे तक पैसा का बंटवारा होता है। तो ये आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, इनका सीधा आरोप सरकार पर है। सरकार पर आरोप यह लगा रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस जो उगाही करती है उसका पैसा कहीं ना कहीं सरकार के पास भी जाती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और मेरे साथ सौरभ कुमार मेरे सहयोगी बिहार विधानसभा से ही जुड़ गए हैं, परिसर में मौजूद हैं। इसके अलावा 3 और नए मेहमान मेरे साथ हैं। बिहार बीजेपी के नेता अखिलेश सिंह, आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद मधाब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अखिलेश सिंह, सवाल आपसे, विपक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे वो प्रेमचंद्र मिश्रा की बात हो या भाई वीरेंद्र की, कि विधान परिषद में मुद्दा उठाएंगे और सरकार और सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता का सीधा आरोप कि सरकार के लोग मिले हुए हैं, तभी ये गोरख धंधा फल फूल रहा है बिहार में। नहीं, देखिए, कांग्रेस के तो लोगों को इस पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि अजीत जी जो भागलपुर से अभी विधायक है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि शराबबंदी की आवश्यकता नहीं है, शराबबंदी की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये बिल्कुल चुनाव के समय ही ये बात रखी थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम शराबबंदी को समाप्त भी करेंगे। और इसलिए इन लोगों को शराबबंदी में कहीं से भी मतलब कि ये समाज में अच्छाई नहीं दिखती। ये शराब को सामाजिक को ही सवाल नहीं, हम नीति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये व्यवस्था जो बनी हुई है, शराब की जो बहार है बिहार में, सवाल उस पर है अखिलेश सिंह। बिल्कुल, मैं इम्प्लीमेंटेशन पर मैं अब आ रहा हूँ जी। हाँ। जी, मैं इम्प्लीमेंटेशन पर जी मैं बता रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन पर भी आ रहा हूँ। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बिहार के अंदर अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पुलिस लोगों को पकड़ी है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। हम कार्रवाई करते हैं, ये बात जरूर है। लेकिन अगर आज ये कहा जाए कि हत्या के खिलाफ कानून बना है और पूरे देश से और पूरी दुनिया से हत्या की घटनाएं समाप्त हो गई, ये भी नहीं है। ये भी एक सच्चाई है कि हाँ, हत्या के खिलाफ कानून है, चोरी के खिलाफ कानून है, लेकिन आज भी हत्याएं होती हैं, चोरी होती है। सवाल ये उठता है कि हमारी सरकार इन घटनाओं पर कितनी तत्पर है। नहीं, वही तो दिख रहा है ना, हमने दिखाया ना रिपोर्ट में अखिलेश सिंह। 2017 में, एक मिनट सुनिए, 2017 में मतलब चूहे शराबी हो गए, बिहार के चूहे सब शराबी हैं। जी, शराब पी गए वो करोड़ों रुपए की। अभी सूरज मिश्रा का 3 फरवरी का हमने वाकया दिखाया, फोन पर बातचीत हो रही है, 5 लाख में छोड़ देंगे, गाड़ी सफारी, उसमें शराब, 2 लोग सवार। तो यहां पर व्यवस्था का संरक्षण मिल रहा है क्या? बात यह है, या आप कहेंगे इक्का दुक्का वाकया है? पुलिस के किसी 2 पदाधिकारी, किसी के 2
नहीं, आप पुलिस के किसी दो अधिकारी, दो पदाधिकारी, दो दरोगा, दो एसआई के बाद को आप नजीर नहीं बना सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते हैं कि यही सत्य है और इसी को आप ये कह दे कि यही पूरे बिहार की स्थिति है। पटना में शराब जब्त की जाती है, चूहे पी जाते हैं। कैमूर में शराब जब्त की जाती है, चूहे पी जाते हैं। नहीं, दो घटनाओं में अगर पुलिस के किसी अधिकारी ने ऐसा बयान दिया है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी की है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरे बिहार के लिए नजीर बन सकता है। पूरे बिहार के लिए उसको ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरे बिहार में सभी सरकारी अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं। चितरंजन गगन, ठीक है। अगर किसी ने चितरंजन गगन, एक मिनट अखिलेश सिंह, चितरंजन गगन, इक्का दुक्का वाकियों को आप कह रहे हैं कि पूरे बिहार में व्यवस्था चरमरा गई, सब मिले हुए हैं। एक मिनट अखिलेश सिंह, दूसरे को मौका मिलना चाहिए ना। चितरंजन गगन, देखिए, बगैर सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता है। बिहार में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार हो रहा है शराबबंदी के नाम पर। और धड़ल्ले से अभी उस दिन कल यहाँ पर परसों पटना के उस स्कूल में, जिस स्कूल में पुलिस का कैंप है और मुख्य एकदम राजधानी के एकदम सेंटर पर है, उसमें जो है बड़ी मात्रा में शराब के खाली बोतल मिले। अब अखिलेश जी कह रहे हैं, थोथी दलील दे रहे हैं, लेकिन यह जो है सो कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है सरकार का। और जो सत्ता में जो बैठे नेता हैं उनका पॉकेट गर्म हो रहा है, उनको माल बन रहा है। इतने बड़े पैमाने पर जिस ढंग से शराब रिकवरी हो रहा है और ये अब तो घरे घरे पहुंचा रहा है, होम सर्विस हो गया। और जो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई तो उन गरीबों पर होता है जो मजदूर हैं और गरीब हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होता है। बड़े बड़े जो माफिया हैं, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, उधर हरियाणा से आ रहा है। आपकी पुलिस कर क्या रही है? पुलिस जो है सो खुलेआम शराब के बोतल लेकर डांस करते हुए उसका फोटो वायरल हो रहा है। आपके कार्रवाई का क्या असर हो रहा है? अगर सरकार की कार्रवाई, अगर सरकार की मंशा साफ रहती तो इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता। ठीक है, एक मिनट राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं। अमिताभ ओझा, देखिए यहाँ पर अखिलेश सिंह या कोई भी बीजेपी या जेडीयू के प्रवक्ता हैं कि ये इक्का दुक्का वाकया है कि भाई हत्या के खिलाफ भी, रेप के खिलाफ भी कानून है, तो क्या हत्याएं रुक जाती हैं या रेप रुक जाता है? ये इक्का दुक्का वाकया है अमिताभ, क्योंकि आपने 2 महीने, आपने और सौरभ ने 2 महीने मेहनत करके ये ऑपरेशन साइलेंट को अंजाम दिया है। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि नहीं, ये व्यवस्था, पुलिस, खादी और खाकी का संरक्षण मिला हुआ है शराब माफिया को, इसीलिए 50,000 करोड़ का अवैध कारोबार बन गया है बिहार में। दोनों में से किसकी बातें आपको सही लगी 2 महीने की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए? देखिए संदीप जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जेडीयू के प्रवक्ता, उन्हें कुछ दिन पहले, अभी 15 दिन पहले एक अजीत खलीला जो गिरफ्तार हुआ था पानीपत पे, उसका जो स्टेटमेंट था वो देखना चाहिए कि जिसने कहा था कि 50 ट्रक हर महीने वो बिहार भेजता है। एक ट्रक में जो है 1500 लीटर से ज़्यादा शराब होती है और करीब 16 लाख रुपए पड़ता है एक ट्रक का। तो ये इतने सारे, जब जो आदमी 20,000 लीटर जो शराब सालाना भेज रहा है बिहार में, वो शराब कहाँ से आता है, किसके पास खपत होती है? लगातार ये सिर्फ एक जो स्टेटमेंट जो था, एक आपको हम तस्कर की बात बता रहे हैं, ऐसे कई तस्कर हैं जो पंजाब में, यूपी में और हरियाणा में वहां पे हैं। और पुष्पेंद्र सिंह धारीवाल, हैरी नाम से जाना जाता है, उसे भी गिरफ्तार किया गया पंजाब से। उनका जो स्टेटमेंट आया है कि पिछले जी बिल्कुल, तो वो बता रहा हूं कि इन लोगों के स्टेटमेंट से साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने पर पटना, ये बिहार में शराब की सप्लाई होती थी। पटना में सरकार के नाके नीचे दीदारगंज में बड़ा सा एक गोदाम लिया जाता है और उस गोदाम से 2.5 करोड़ की शराब बरामद होती है और यहाँ वो ट्रक से उतरती है, उसके छोटे छोटे ट्रकों में भर के भेजा जाता है। कुछ दिन पहले, 1 साल पहले की घटना है, पटना के जो यहाँ पटना जंक्शन से सटे इलाके में ट्रेन से सप्लाई उतर रहे थे शराब की बोतलें। जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो बुरी तरीके से उनकी पिटाई की जाती है। उस मामले में अभी भी आरोपी फरार हैं। तो ये जो नेक्सस है, ये सरेआम पटना से लेकर हर जिले में चल रहा था और ये साफ तौर पे हमने देखा, साफ तौर पे हमारे कैमरे में कैद हो कि किस तरीके से नेक्सस चला रहा है।
अभी जब मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत होती है जहरीली शराब से, उसके बाद भी एक थानेदार की गिरफ्तारी इसलिए होती है क्योंकि वो शराब की जो ट्रक पकड़ी गई थी, जो शराब बनाने के लिए स्प्रिट की ट्रक, उसे वो छोड़ने के एवज में पैसे मांग रहा था। बात अधिकारियों तक गई, ऑडियो वायरल हुआ और थानेदार की गिरफ्तारी हुई। तो इस तरीके से तनिक भी बह नहीं है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो नेक्सस जो काम कर रहा है वो अपने स्तर से चल रहा है क्योंकि काफी ज्यादा पैसा है। हरे न फिटकरी रंग चोखा वाली बात है, काफी कमाई हो रही है, इस वजह से उनका नेक्सस बिल्कुल बम्पर कमाई यहां पर हो रही है। सौरभ, अब विधान परिषद में प्रेमचंद्र मिश्रा तो उठाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो हमलावर होगा। सरकारी पक्ष की, सरकार की तरफ से भी क्या कोई बयान की उम्मीद की जा सकती है विधानसभा के सत्र में इस खुलासे के बाद? जी बिल्कुल, सरकार के अगर मंत्रियों की बात करें तो उनका लगातार कहना है कि आपने जहां जहां स्टिंग किया है, जो जो तस्कर हैं आप उनका नंबर दीजिए, उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे ज्यादा बोलने को उनके पास कुछ नहीं है, कारण उनको भी पता है कि पूरे बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, हर शहर में शराब खुलेआम बिक रहा है, यह वो भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से अभी वो केवल कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जहां जहां स्टिंग किया है, जिस जिस शहर में स्टिंग किया है, जिस जिस नंबर पर फोन किया है, वो नंबर आप मुझे दे और वो जिसका भी नंबर होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी आनंद मधा पर यहाँ पर बीजेपी जेडीयू की तरफ से अखिलेश सिंह भी, पहले भी जो प्रवक्ता आए हैं इस शो पर, उनका सीधा आरोप यह है कि आप दरअसल जो शराब का कारोबार उसे वैध करना चाहते हैं बिहार में, उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इन लोग जो सुबह से मैं भी देख रहा हूँ इस कार्यक्रम को, या इसके पहले भी शराबबंदी पे जब भी चर्चा हुई है तो हमारे जितने भाई लोग आ रहे हैं भाजपा से और जदयू से, ये प्रवचन के अलावे कुछ नहीं कह रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्रवचन देते हैं कि हमारी नीति साफ़ है, हमारी नीयत साफ़ है, हम करना चाहते हैं, और ये बार बार उदाहरण देते हैं खून के बदले में जो कानून है, क्या खून रुक गया। समझना ये चाहिए कि जब व्यवस्था की भागीदारिता होती है तो चीज़ें नहीं रुकती हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, आप सुबह आंकड़ा बता रहे थे, ये आंकड़ा हमारे पास भी है कि जहां 2 लाख एक अप्रैल से लेके अगस्त 2020 तक जो आंकड़े आपने पेश किए वो हमारे पास भी है। मैं बता रहा हूँ कि इसमें 2,59,958 लोग जो जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया गया, या अरेस्ट, इनको केस जो इनको रजिस्टर्ड किया गया, इसमें मात्र 443 यानी 0.170 0.170 इतने % केसेस ये डिस्पोज किए गए हैं। आपने ही तो बताया यहाँ पर कि कितनी गंभीरता है सरकार की, ये भी देखने वाली बात है। आनंद मेहताब, आपको थोड़ा सा आधा घंटा और रुकना पड़ेगा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और 1 बजे से और खुलासे करने वाले हैं। पटना में क्या हो रहा है, बिहार की राजधानी की हकीकत आपके सामने पेश करेंगे 1 बजे। फिलहाल एक ब्रेक।